अनुज कपाड़िया मेरा दोस्त नहीं है, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। उसने ये पार्टनरशिप मुझे पुरानी जान पहचान की वजह से नहीं, पर अगर दिया भी होता तो इसमें गलत क्या था? हाँ? मिस्टर शाह भी तो इतने सालों तक ऑफिस में काव्या को सपोर्ट करते रहे ने, उसकी मदद करते रहे। जब नई नई आई थी तब हजारों गलतियां करती थी, पर मिस्टर शाह ने उसे बचाया। ऐसी दोस्ती से मैं गुजर चुका हूं अनुपमा, इसलिए मैं ऐसी दोस्ती का सच जानता हूं। और ये जानता हूं कि ये दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं होती है। खोटे सिक्के को लगता है कि गुल्लक में सारे के सारे सिक्के खोटे ही हैं। इन बातों से दोस्ती का सच नहीं बदल जाएगा। मिस्टर शाह, आप मेरी मम्मी से ऐसे बात नहीं कर सकते। और तू अपने बाप से ऐसे बात नहीं कर सकता। समर सही कह रहा है पापा, आप गलत कर रहे हैं। मैं कंजल के साथ हूँ। मम्मी, अगर अनुज कपाड़िया आपका दोस्त नहीं है, सिर्फ एक कॉलेज मेट है, तो वो रोज मुंह उठा के क्यों चला आता है? आपके कॉलेज में और भी तो क्लासमेट्स होंगे ना, वो तो मुंह उठा के नहीं चले आते। हाँ, वो और उसका काका तो यहाँ आने की ताक लगा के ही बैठे होते। और ये सब सिर्फ तेरी वजह से समझ। अरे मेरा एक्सीडेंट होने वाला था, ही सेव्ड मी। अरे तो क्या पता उसी ने करवाया हो और तेरे को बचा के हीरो बन गया। यहाँ कोई मूवी नहीं चल रही तोशु, उन्होंने अपनी जान पे खेल के समर की जान बचाई है और तुम उन पे ही शक कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो मम्मी का दोस्त है। तोशु, वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी और तुम्हारी सोच इतनी छोटी कैसे हो सकती है? किंजल, इत्तेफाक एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। हाँ, उसी ने तो हमारे घर में कैमरा लगाया था ना, तभी तो उसे पता चला कि मैं घर से कब निकलता हूँ, पंकज भाई के यहाँ कब पहुँचता हूँ, वहाँ से कब निकलता हूँ, जलेबी लेने कब रुकता हूँ। अरे गुस्से में भी अपनी अक्ल का तो इस्तेमाल किया करो। बापूजी, आप सच को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? रियली? तो तुम ही बता दो कि सच क्या है। मैं बताता हूँ सच क्या है। एज यूजुअल भाई से, मिस्टर शाह से और काव्या से मम्मी की सक्सेस हैंडल ही नहीं हो रही है। तुम्हारी मम्मी कोई ऐसी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन गई है कि उसकी सक्सेस हमसे हैंडल ना हो। तुम्हारे जेलस होने के लिए मम्मी का तुमसे एक कदम आगे होना ही बहुत है। एंड राइट नाउ शी इज माइल्स अहेड ऑफ यू। अनुज कपाड़िया की मेहरबानी से। मेरी मम्मी मेहरबानी से नहीं, मेहनत से आगे बढ़ी है भाई। एंड यू आर बीइंग अनफेयर टू अनुज कपाड़िया तोशु। वो ऐसे इंसान नहीं है। वो कैसा आदमी है मुझे पता है। इस समय उसके इरादे गलत हैं। ऑफ कोर्स गलत है, और क्या? हर आदमी तुम्हारे हस्बैंड जैसा नहीं होता है काव्या। समर, तुम्हें तो अपने पापा से बात करने की तमीज ही नहीं है समर। इस घर की सारी तमीज तो तुमने ले रखी है काव्या, किसी के लिए कहा तुमने कुछ छोड़ा है? Oh, really? Oh God, यहाँ पे लड़ाई ना सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों के साथ करना चाहिए, कम से कम उन्हें सार्काज्म तो समझ में आता है। बस, सब चुप, एकदम चुप। सौ बात की एक बात अनुपमा, तू इस ऑफर को मना कर दे। पराये मर्द के साथ काम करना ठीक नहीं है, और वो भी वो मर्द के साथ जिसके मन में तेरे लिए कुछ था। लीला, तेरी सोच कितनी छोटी है। अरे आपके हिसाब से तो आपकी और आपकी लाडली के सिवा दुनिया में सबकी सोच छोटी है। अनुपमा, मैं तुझे कह रही हूँ कि तू मना कर दे, बात खत्म। अरे कारखाना बेचने के बाद में आगे देखेंगे क्या करना है। फाइनली इस घर में किसी ने तो सेंसिबल बात की। तुम अनुज कपाड़िया को मना कर दो। और रही बात तुम्हारी डांस एकेडमी की, तो मैं कारखाना बेच के तुम्हें नाचने के लिए जगह तो दे ही दूंगा। बाकी घुंघरू तो तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें दे दी। जस्ट से नो। जाके जरा कैलेंडर देख लीजिए मिस्टर शाह, शायद याद आ जाए कि अब आप मेरे पति नहीं हैं। और मैं तो माँ हूं ना, तो मैं तो कह सकती हूँ कि तू मना करेगी मतलब करेगी।
ये सब तो ठीक है, लेकिन वो लोन का क्या जो अनुपमा के सर पे है? जी कि एक बार अनुपमा ये ऑफर एक्सेप्ट कर ले, उसके बाद मैं उसे एक और ऑफर देने वाला हूं। हाउ डेयर ही! अनुपमा का प्रपोजल एक्सेप्ट करके उसने मेरे मुंह पे तमाचा मारा है। सब समझता हूं मैं, ये मार्केट रिसर्च, ये टीम डिस्कशंस ना सब बकवास है। सच तो ये है कि वो अनुपमा का आइडिया सुनने से पहले ही ये डिसाइड कर चुका था कि उसे किसका आइडिया सिलेक्ट करना है। व्हाट? भी ठंडे दिमाग से सोचो, रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ। भले ही हमारा प्रपोजल रिजेक्ट हो गया, लेकिन हमें जो चाहिए था वो तो हमें मिल रहा है ना। एके ने मुझे जॉब ऑफर की है। उसने कहा कि वो अगले प्रोजेक्ट में तुम्हारे साथ भी काम करेगा, कुछ दिनों में हमारा कारखाना भी खरीद लेगा। अरे भी हमें तो खुश होना चाहिए ना। अनुपमा को समाज सेवा करनी है, करने दो। उसकी पार्टनर बनना है, उसके साथ काम करना है, जो करना है करने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। काव्या, तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या बोल रही हो? और वी, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम कैसे रिएक्ट कर रहे हो। अनुपमा तुम्हारी वाइफ थी, अब नहीं है, तो अब वो उसके साथ काम करे, एक की पार्टनर बने, उसके साथ अफेयर करे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं कुछ नहीं जानता। अनु उस अनुज के साथ काम नहीं करेगी। क्यों? वो कुछ भी करे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है काव्या, बहुत फर्क पड़ता है। तुम खुद सोचो, तुम और मैं अनुज के एम्प्लॉय होंगे और अनु उसकी पार्टनर, कैसा लगेगा? इसलिए कह रहा हूं कि अनुपमा अनुज के साथ काम नहीं करेगी। जैसे कि तुम कहोगे वो तुम्हारी बात मान लेगी। मेरी बात नहीं मानेगी, लेकिन बाकी और अपने बेटे की बात तो उसे माननी पड़ेगी। अनुपमा उड़ना चाहती है ना, लेकिन जो पंछी आसमान से ज्यादा अपने घोंसले से प्यार करता है वो उड़ नहीं पाता। तुम देखना, घर की शांति के लिए अनुपमा को ना कहना ही होगा। मम्मी को इतना बड़ा चांस मिल रहा है बापूजी, लेकिन मम्मी के लिए खुश होने के बजाय ये लोग हाउ कैन दे डू दिस? कोई नई बात नहीं है बेटा, सदियों से यही होता आ रहा है। जब भी कोई औरत आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो लोग उसके पैरों में बेड़ियां डाल देते हैं, कभी रिश्तों की, कभी समाज की। पर ऐसा क्यों कूल डूड? क्योंकि लोग बोलते नहीं है, पर चाहते यही है कि औरत हमेशा घर में ही रहे, और अगर वो बाहर भी जाए तो ऐसी जगह जाए समाज जहां उन्हें देखना चाहता है। या तो वो टीचर बने, या तो पार्लर खोल ले, कोई ऐसा काम करे जिससे गृहस्थी में कोई फर्क न पड़े, कोई भी ऐसी नौकरी जिसमें वो नाश्ता बना के जा सके और दोपहर का खाना बनाने के लिए टाइम पे घर आ सके। औरत को बहुत छोटी दुनिया दी जाती है बेटा, जिसमें देवरानी, जेठानी, सास, ससुर, बस उनके लिए ही जगह होती है, एक दोस्त के लिए जगह नहीं होती। अनुज कपाड़िया मम्मी से 26 साल बाद मिले, उन्हें 3 दिन में मम्मी की काबिलियत दिख गई है, और मम्मी के अपनों को क्या दिखा? सिर्फ उनका दोस्त। सच कहता हूं, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि मेरे ही घर में, मेरे ही परिवार में इतनी ओछी सोच देखने मिले। अरे दोस्ती तो वनराज और काव्या के बीच भी थी, लेकिन अनुपमा ने कभी उनकी दोस्ती पे शक नहीं किया, और आज वही दोनों अनुपमा की दोस्ती पे उंगली उठा रहे हैं। जो जैसा होता है उसे बाकी सभी वैसे ही नजर आते हैं बापूजी। मम्मी को वो कभी गलत नहीं लगे और उन्हें मम्मी कभी सही नहीं लगी। मिस्टर शाह और काव्या चाहे जो सोचे, मम्मी उनके हिसाब से अपनी जिंदगी नहीं जिएगी। मम्मी का जो मन करेगा मम्मी वो करेगी, और मम्मी के हर डिसीजन में हम मम्मी का साथ देंगे। यस। कूल डूड, आप प्लीज मम्मी से जाके बात कीजिए, उन्हें समझाइए कि कोई भी फैसला प्रेशर में आके ना ले। नहीं बेटा, नहीं, कुछ बातें बाप, बेटा या बहू नहीं, सिर्फ दोस्त ही समझा सकता है।